हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ राजस्थान होमगार्ड भर्ती परीक्षा, जिसमें आपकी टोटल 2500 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसका पूरा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसको मैं पूरा आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। जो एलिजिबल होंगे स्टूडेंट, वो क्राइटेरिया आपको मैं पूरा डिस्कस करके बताऊँगा। इसके अलावा अगर टाइम मिला तो आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया तो कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो, ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, समझना अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है, उस पर फ्री जॉब अलर्ट सर्च करना है। ठीक है, फ्री जॉब अलर्ट, मैंने यहाँ पे फ्री जॉब अलर्ट सर्च किया है। उसके बाद यहाँ पे पहला ही लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके अलावा आपको फिर यहाँ पे एक पूरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन खुल गया अलग अलग स्टेट का, तो मैंने राजस्थान पे क्लिक किया क्योंकि मुझे राजस्थान होमगार्ड भर्ती परीक्षा देखनी है। फिर गेट डिटेल पे गया मैं। गेट डिटेल पे जाने के बाद ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट कर देते हैं। ये पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है, वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताऊंगा। ठीक है, बाहर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं पूरा अंदर ही बताता हूँ। चलो ठीक है, ये आपका पूरा, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया मैंने स्क्रीन को। पूरा अच्छे से समझाएंगे इसको, है ना, वन बाय वन। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना। एक बार स्क्रीन को ले आता हूँ मैं पूरा ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ध्यान रखना है कि, रुकिए एक मिनट। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, वन बाय वन एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो गई वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा होगा 2500 वैकेंसी हैं। ठीक है, जिनकी ये वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताऊँगा। मैं कल के वीडियो में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो अभी टेंशन ना लो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पहले SSO ID बनाना होगा। ठीक है, राजस्थान का SSO ID बनेगा पहले, और इसको बनाने के लिए आपको इस पर सर्च करना होगा sso.rajasthan.government.in पे। ठीक है, gov.in, इस साइट पे जाना, वहाँ पे आपका SSO ID बनेगा, तब जाके आप किसी भी फॉर्म को राजस्थान के अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उन्हीं को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद PDF में देख लेना, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि जो आपका फ़ोटोग्राफ साइज़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फ़ोटोग्राफ जो साइज़ मांगा है वो 50 KB से आपका 100 KB के बीच में होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, और हाल ही में खींचा हुआ, अप्रॉक्स 3 से 4 महीने के बीच में। ठीक है, तो आपका इम्पोर्टेंट याद रखना, जो साइज़ है 50 KB से 100 KB पे होना चाहिए। ठीक है, जो आप अपलोड करोगे फ़ोटो उसकी बात कर रहा हूँ, और जो आप हस्ताक्षर जो स्कैन करोगे, ठीक है, वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए जो आप अपलोड करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, ठीक है, देखो एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बता देता हूँ आपको मैं, है ना, कि आपका परीक्षा शुल्क कितना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जनरल और OBC क्राइटेरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 200 रुपीज़ है।
ठीक है। और बाकी अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 175 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना बाकी जो अदर स्टेट की जो स्टूडेंट्स हैं उनको 200 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, उनको कोई डिस्काउंट नहीं, आई मीन उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, नीचे इसके बारे में पूरा अच्छे से आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो ये रिक्त पदों की संख्या है, ठीक है, किन किन राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे महिलाओं की और पुरुषों की, ST SC OBC जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आई मीन ST, इन सभी वर्गों की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, वो आप खुद PDF में देख लेना। यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं सिर्फ उतना ही बताऊँगा, ये सब आप PDF में देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, ये आरक्षण क्राइटेरिया थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या आरक्षण क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति का 12% आरक्षण मिलेगा यहाँ पे, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, और आर्थिक रूप से कमज़ोर आई मीन जो EWS हैं जनरल कैटेगरी के अंदर उनको 10% आरक्षण है, और MBC के लिए 5% जो विकलांग है, ठीक है, उनके लिए। या फिर आप ये कह सकते हो जो रिटायर्ड फौजी, ठीक, या सॉरी फौजी के इस बच्चे हैं उनको 5% आरक्षण मिलेगा। अब इसमें आता है महिलाओं के लिए, ठीक है, इसमें 35 साल एज रखी गई है, ठीक है, 18 से 35 महिलाओं के लिए ध्यान रख लो, महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज 30% आरक्षण महिलाओं के लिए अलग से है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, हाँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, महिलाओं को 30% आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो विधवा महिला है ना उनको भी 8% आरक्षण मिलेगा इसमें, ठीक है, और जो तलाकशुदा महिला हैं उनको 2%, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ये अलग से आरक्षण है महिलाओं को, तलाकशुदा और विधवाओं को। हाँ ये भूतपूर्व सैनिकों की बात कर लेता हूँ, वहाँ पे जो MBC होगा वो विकलांगों के लिए होगा, ठीक है। अब मैं सैनिकों की बात कर लेता हूँ, सैनिकों को अलग से आरक्षण मिलेगा, जो सैनिक के हैं, ठीक है, उनको 12.5% का अलग से आरक्षण मिलेगा, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये अलग से आरक्षण। नेक्स्ट और आपको पता ही है, ठीक है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, रुको एक मिनट, जो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं कितनी है, 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि 8वीं कक्षा तो जनरली हर किसी के पास होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको आयु सीमा भी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 18 से अभी बताया था आपको मैंने, 18 से लेकर 35 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आवेदक की स्टार्टिंग की उम्र है ना, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, 1/4/2020 से इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपका 1/3/2020 भी हो ना, या 31/3/2020 भी हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका जन्म 1/4/2020 या इससे आगे होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। और 35 वर्ष के लिए आपको ध्यान रखना होगा 2/4/1985, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल का महीना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो होंगे वो आपको मैं अलग से ही दिखा दूंगा। ये शारीरिक मापदंड है, ये मैं आपको चाहता तो बाहर दिखा देता, ठीक है, लेकिन मैं अंदर आपको अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से समझना, जो मिनिमम हाइट मांगी है, न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की, ठीक है, सामान्य क्षेत्र के अंदर वो है, एरिया वाइज है, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी क्या है ना, अलग अलग ज़िले हैं, जैसे कुछ ज़िले ऐसे हैं
जिनको शहरिया जनजातियों के अंदर माना गया है, ठीक है, शहरिया क्षेत्र माने गए हैं, जैसे बारां जिला, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इस वजह से वहाँ के लोगों को अलग से आरक्षण के क्राइटेरिया में रखा हुआ है राजस्थान की सरकार ने, ठीक है, इसलिए उनके लिए अलग है और सामान्य क्षेत्र उनके लिए अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो न्यूनतम ऊंचाई है सामान्य क्षेत्र की, पहले एक बार पूरा सामान्य क्षेत्र डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पुरुषों की है 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की है 152। पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट है चेस्ट का, आई मीन सीने का, ठीक है, बिना फुलाए है 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। सीने का वजन कम से कम फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, और महिलाओं को कोई रिक्वायर्ड है नहीं। अब वजन की बात कर लेते हैं। पुरुषों का वजन तो रिक्वायर्ड है नहीं, लेकिन महिलाओं को कम से कम 47.5 किलोग्राम से ज़्यादा ही होना चाहिए, या मिनिमम 47.5 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। इससे कम वजन की महिलाओं को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है। अब शहरिया जनजाति की बात कर लेते हैं, जिसमें 12 ज़िला आते हैं, ठीक है। तो 12 ज़िला की बात कर लेते हैं। 12 ज़िले में जो पुरुष हैं उनको मिनिमम हाइट रखी गई है उनके लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं की है 145 सेंटीमीटर, ठीक है। बिना फुलाए है 74 और फुलाने पे है 79 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिना फुलाए तो है 74 और फुलाने पर आपका बैठना चाहिए 79, ठीक है, और महिलाओं के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और वजन की बात कर लेते हैं, तो वजन पुरुषों का रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन महिलाओं का रिक्वायर्ड है, कम से कम एटलीस्ट 43 किलोग्राम तो होना ही चाहिए महिलाओं का, ठीक है, शहरिया क्षेत्र में भी, ठीक है, जिसमें आपका 12 जिला आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं इसी क्रम में, थोड़ा सा आगे हो गए हम, ठीक है, ठीक है, चलो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था ये, आगे चलते हैं। बाकी आपको पता ही है ये धाराएँ सारी है, ठीक है, इससे पहले आप कहीं पकड़े हुए नहीं होने चाहिए, या आपके पास कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है, बस ये ध्यान रखना इसमें। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होगा वही आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहला आपका जो, ठीक है, जांच कैसे की जाएगी, पहला चरण है शारीरिक मापतोल परीक्षण होगा, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी आप पीडीएफ में देख लेना। दूसरा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें होगा क्या, थोड़ा आपको शेयर कर देता हूँ। अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र साबित करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महिलाओं के बारे में बता देता हूँ। महिला जो अभ्यर्थी है ना, ये ध्यान से सुनना, देखो, महिला अभ्यर्थी, ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि वे इसमें भाग नहीं लें, ठीक है। यदि भी भाग लेंगी तो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, इसमें डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये दौड़ का आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, इसमें दौड़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो दौड़ का क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। पुरुषों की 1000 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है, 1000 मीटर की, ठीक है, 1 किलोमीटर आई मीन। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में आपको 30 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स का सिस्टम है इसमें, ठीक है, 30 नंबर मिलेंगे। तो क्राइटेरिया आपको बता ही रहा हूँ इसका, 3 मिनट 40 सेकंड तक 15 अंक मिलेंगे। अगर आप दौड़ जो आप लगा रहे हो, ठीक है, वो दौड़ अगर इस टाइम पीरियड के अंदर कवर कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अगर आप 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर ये दौड़ कंप्लीट कर रहे हो 1 किलोमीटर की, तो आपको 15 अंक मिलेंगे, आई मीन 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप 3 मिनट 20 सेकंड में कर ले रहे हो तो 23 नंबर, और 3 मिनट 10 सेकंड में अगर ये दौड़ पूरी कर लेते हो तो आपको पूरे 30 के 30 नंबर मिलेंगे। और महिलाओं को 1 किलोमीटर नहीं बल्कि 800 मीटर, आई मीन 0.8 किलोमीटर ही आपको दौड़ लगाना होगा महिलाओं के, 200 मीटर की छूट है, ठीक है। महिलाओं का भी वही सेम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, महिलाओं का थोड़ा अलग है, महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा छूट है। महिलाओं को 4 मिनट 30 सेकंड में अगर दौड़ कंप्लीट करती हैं अगर महिलाएं, तो उनको मिलेंगे 15 अंक। अगर वो 30 मिनट 40 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करती हैं तो उनको मिलेंगे 23 अंक।
और यदि वो 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर दौड़ कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको मिलेंगे 30 नंबर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, इसमें केवल आपको एक ही अवसर मिलेगा। आप ये सोचो बार बार अवसर मिले, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आप कहीं पे भी इस चीज़ की अपील भी नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। ठीक है, ये आप खुद देख लेना। ये तीसरा चरण है जिसमें अलग से रखा गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप खुद देख लो। ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोड, आई मीन एनसीसी के जो स्टूडेंट हैं जिनका प्रमाण पत्र होंगे, जिन लोगों के पास, स्टूडेंट के पास, उनको ABC अलग अलग ग्रेड के प्रमाण पत्र मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं ग्रेड के आधार पर उनको नंबर मिलेंगे। A ग्रेड वालों को 4, B ग्रेड वालों को 6 और C ग्रेड वालों को 8। टोटल इसके जो नंबर मिलेंगे, ठीक है, वो 8 नंबर होंगे मैक्सिमम। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा, अगर किसी ने RSIT कर रखा है, ठीक है, उसको भी इसमें 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो प्रमाण पत्र लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट IIT से पास आउट है तो उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, IIT के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 नंबर अलग से। अब बात आती है डिप्लोमा की। ठीक है, डिप्लोमा का अलग प्रमाण पत्र है। खेल से स्तर, अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर है कोई खेल में का प्रमाण पत्र हासिल किया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। राज्य स्तर पर किया है तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, स्काउट का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो राष्ट्रपति पुरस्कार, ठीक है, और अगर आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। राज्य सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये तृतीय सोपान उत्तीर्ण हुए हैं तो उनको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर कोई चालक है, ठीक है, भारी मोटर वाहन चालक है, उनको भी इसमें अलग से अंक दिए जाएंगे, 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको। और हल्का मोटर वाहन चालकों को मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा। ठीक है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो विशेष योग्यता हेतु अधिकतम जो अंक है ना, वो कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। मान लो आपके पास एनसीसी का भी कार्ड है, आपने नेशनल स्तर पर भी कोई गेम खेला हुआ है, वहाँ से भी आपको स्टेट या सरकार की तरफ से, आपको राष्ट्रपति की तरफ से आपको प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, तो इन सब के नंबर अगर देखे जाएं तो आपको मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 20 नंबर तक ही मिलेंगे। चाहे आपके पास मोटर वाहन हो, चाहे आपके पास एनसीसी कार्ड हो, इन सब को अगर टोटल भी 20 से ज़्यादा बैठ रहा है तो आपके सिर्फ 20 नंबर ही इंक्लूड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये जो पूरा क्राइटेरिया जो आपको बताया था अभी ऊपर मैंने, तो उसी हिसाब से आपके टोटल 50 अंक होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, आपकी जो मेरिट सूची होगी ना, वो इसी के आधार पर तय होगी। देखो, आप खुद देख लो यहाँ पे, है ना, जो आपने दौड़ करी है और जो विशेष योग्यता के जो अंक आपने हासिल करे हैं, 20 नंबर में से जितने भी आपने हासिल किए हैं, वो उन दोनों का टोटल करके आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया है नोटिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखा दिया है। जितना इम्पोर्टेंट था मैंने सिर्फ उतना ही बताया है, एक्स्ट्रा मैंने आपको कुछ नहीं बताया। बाकी आप PDF में देख लेना खुद। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो भी वैकेंसी से रिगार्डिंग सहायता की ज़रूरत हो अप्लाई करने की, हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।